सरदार भूपिंदर सिंह असम जो हमने उनको 1996 से हम सभी साथी हमने सभी ने उनको वोटों दे के श्रोमणी अकाली दल बादल की टिकट से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का हमने मेंबर बनाया। उनको 3 बार उनको इलेक्शन जितवाया है। आज वो कह रहे हैं भी मेरे को वहाँ घुटन महसूस होती है या मैं वो मेरे को हमारी पूछ नहीं है। इससे पहले ये 3 बार पार्टी को छोड़ के गया है। हमारे आपको पता होगा अभी पहले हमारे जो हमने मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज जो शाहबाद में बना हुआ है उसके जो अलग कमेटी बनी उस टाइम जिन्होंने उसकी बाउंड्री वाल को तोड़ा, उस पर लाठी चलाई, उनको इसने सिरोपा डाल के अलग कमेटी में चला गया, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में। थोड़ी देर बाद घूम घुमा के फिर वे श्रोमणी अकाली दल में फिर वापस आ गया। ये फिर ये हमारे डाचर में नीसिंग में खट्टर साहब, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब नहीं गए, लोगों ने इसका विरोध किया तो उनको भी ये साथ लेके उनको सिरोपा डालता रहा है। तो लोगों ने इसको इनकार दिया था। अब इसको पता है कि इनको तो ये इनके पास तो इतनी नहीं है, ये श्रोमणी कमेटी की गाड़ी के बिना असंध से करनाल नहीं आ सकते। अभी पीछे लंगर सेवा थी, अभी हमें ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा और ना पीछे वाली इतना पीछे जाऊंगा, पीछे वाली बातें हमें सभी याद है। पहले कुरुक्षेत्र से एसजीपीसी की गाड़ी असंध गई है, असंध से गाड़ी उसको लेके अमृतसर गई है और फिर अमृतसर से वापस इसको असंध छोड़ के वो गाड़ी कुरुक्षेत्र गई है। ये गुरु घर के पैसे को बरतने वाले ये लोग हैं। तो ये आज ये कह रहे हैं हम पार्टी छोड़े, श्रोमणी अकाली दल छोड़े। इनके साथ कौन है? करनाल की कोई, आप करनाल की सभी संस्थाओं को जानते हैं। हमारे करनाल सब पहली पातशाही गुरुद्वारा जिसके प्रधान सरदार सुखवंत सिंह मंजी साहब ये हैं, उससे पहले वो सरदार सुखवंत सिंह निसिंग से हैं जो इससे पहले प्रधान थे। तो ये सभी ये हमारे यहाँ एसजीपीसी के जो संस्थाएं हैं, जैसे ये अपना शीशगंज त्राउड़ी में उनके प्रधान सारी कमेटी बैठी हुई है। यह सभी संस्थाएं करनाल की हैं। कोई भी एक आदमी इनके साथ करनाल का ये बता दें हमारे साथ ये संस्था गई है और ये जिम्मेवार आदमी गए हैं। इनका तो ये काम है। हम एक और बात इनसे पूछना चाहते हैं, ये भाग के नए दल बना रहे हैं। हमारे यहाँ पीछे बहुत झगड़े हुए, एक अलग कमेटी बनी, अलग कमेटी ने कहा भी एसजीपीसी ने हरियाणा में कुछ नहीं किया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आज 15 साल तो बने उनको हो गए, उनकी क्या यहाँ प्रोग्रेस है? हम आपको बताना चाहेंगे जो ये भूपिंदर सिंह असंध मेंबर एसजीपीसी है, ये 3 बार एग्जेक्टिव मेंबर बना। हम करनाल कंस्टिट्यूंसी जिसमें रोहतक आता है, सोनीपत आता है, पानीपत आता है, करनाल आता है, इसकी कोई प्राप्ति हो इस इलाके के लिए हम इसका देनदार हैं। हमने अपने कोशिशों से सीनियर मीत प्रधान रघुजीत सिंह विर्क के प्रयासों से निसंग में हमने एक गर्ल्स कॉलेज लेके आए हैं जिसमें 1800 की स्ट्रेंथ रहती है और 36 बिरादरी की लड़कियां पढ़ती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो वो नारा है ना, हम एसजीपीसी साकार कर रही है। और हमने तो देखा ये सिगली घर के बच्चों को, जो ये सिगली घर हमारे ग्राउंडा में इधर से इनके गरीब बच्चों को स्कूल की जो फीस है वो भी एसजीपीसी दे रही है। हैरानगी की बात है, पीछे इनके साथ धक्का हुआ और ये हमारे ग्राउंडा में वो ये जथेदार जी बैठे हैं, हम सभी एसजीपीसी वाले हम सभी लोग गए। कॉलेज सेल्फ फाइनेंस कॉलेज सरकार तो फंड नहीं हो रहा। हाँ जी, तो इनके साथ गए तो हमने मतलब इन सब ने कहा भी जो भी आपकी मदद होगी हम आपके साथ खड़े हैं, अपनी बिरादरी के साथ खड़े हैं, गरीब लोगों के साथ खड़े हैं, हम आपको मकान बना के देंगे, खर्चा देंगे, जो होगा सब करेंगे। मैं आपको एक और बात बताऊं, निस्म जो कॉलेज चल रहा है ना, सेल्फ एडेड कॉलेज है और माना आप डिस्ट्रिक्ट करनाल से लड़कियों का उससे अच्छा कोई कॉलेज नहीं है। और पूरे हमारे वहाँ से हजारों लड़कियां पढ़ के फॉरेन में गई हैं, यहाँ मतलब नौकरी में गई हैं, बीकॉम एमए एमकॉम सब हमारे वहाँ है। आईलेट्स का हमने सिस्टम चलाया था, आईलेट्स करके लड़की हमारी बहुत, हमें तो लड़कियां मैसेज करती हैं भी आपका धन्यवाद, आपने एसजीपी से ये इतना बढ़िया संस्था लाए हो। और पूरे इलाके 36 बिरादरी की लड़कियां वहाँ पढ़ती हैं और कॉलेज इतना बढ़िया चल रहा है, मेरे ख्याल सरकारी या कोई कॉलेज भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा। तो ये लोग, इनकी क्या देन है हमारे लोगों को? हम सब जिम्मेवार यहीं से बैठे हैं। मैं निसिंग से हूँ, ये गरौंडा से हैं, ये करनाल से हैं, ये निसिंग से, ये असंध से हैं, सब इस इलाके के और संस्थाएं सभी जो जिम्मेवार आदमी हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं दादूवाल जी की। अब जो
HGPC का तो एक सिस्टम में सेक्रेटरी आता है, को मैनेजर आता है और गोलक खोली जाती है। तो दादूवाल जी तो अकेले ही अपने आप गोलक खोलते हैं, जो इनको गुरुद्वारे इनके पास हैं, अपने आप गुरुद्वारों की ज़मीन की बोली करते हैं, जो पैसे आते हैं उसको अकेले ही लेके अपने डेरे पे चले जाते हैं। पानीपत से भी 50,000 और सुनो, अभी आपको मैं एक पानीपत का ताज़ा उदाहरण है, अभी चल रहा है। वहाँ पहली पातशाही, ऐतिहासिक गुरुद्वारा तो नहीं है, पहली पातशाही गुरुद्वारा पानीपत में है। वहाँ इसने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक नॉमिनेटेड आदमी बनाया हुआ है, उसको गले में सिरोपा डाल दिया, भाई ये प्रधान है गुरुद्वारे का पानीपत। तो पानीपत की सभी बिरादरियाँ, 36 बिरादरी, 40 संस्थाओं ने लिख के दे रखा है, ये हम इसको प्रधान नहीं मानते। दादूवाल अपनी राजनीतिक पहुंच से उसको प्रधान बनाना चाह रहा है, जबकि वहाँ झगड़े का मैं तो सोच रहा हूँ आजकल में वो DC के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास चला जाएगा। तो इन लोगों का इन्होंने क्या बनाया है अलग कमेटी में। हरियाणा में तो हमारे HGPC की तरफ से हम निसंग में एक लाए हैं, माता सुंदरी कॉलेज, यहाँ शेखपुरा अपना है, यहाँ संगीत अकेडमी है, वो अपना पंजोखरा साहब है, वहाँ कॉलेज चल रहा है। ये मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज हमें बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, मैंने तो जिंदा साहब मेरे साथ काम किया उसने, हमने भाई साहब उसको एक बात कही भी हम ये मिनोरिटी का कॉलेज है, मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज सिखों के। मेरी बेटी ने MBBS की, वो PNT की, तो मैंने भी कोशिश की, तो हमें सोच थी भी ये कॉलेज चालू हो जाए, हरियाणा के बच्चे और सारे बच्चे यहाँ मेडिकल डॉक्टर बने हमारे। ये कॉलेज तो करनाल अब बनाना, उस कॉलेज के लिए हमने पहले प्रयास किए। जब हमने प्रयास शुरू किए, इन लोगों ने, अलग कमेटी वालों ने वहाँ लाठी चलाई, सरकार ने हुड्डा साहब के साथ लग के तो वहाँ लाठी चलाई। आज तक उसको वो नहीं दी, कोई भी जो देते हैं NOC नहीं दी। मैं धन्यवाद करूँगा अनिल विज जी का, हम सारा वफ्द अनिल विज से मिला, उन्होंने कहा आपको आने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ये महकमा है, आपको कोई भी NOC चाहेगी आप मेरे पास आना, आप मेरे पास आना नहीं, मैं आपके पास आऊँगा। हम देखो जो काम करता हम उसका धन्यवाद करते हैं, ये नहीं भी हम किसी के खिलाफ हैं या हमारा कोई ये मकसद है भी एक राजनीति की या कोई, हम तो कहते हैं कोई संस्था बनेगी, सभी के बच्चे डॉक्टर बनेंगे। जो डॉक्टर अब तक हमारे सिखों के 50% वहाँ मिनोरिटी का कॉलेज पास हुआ है, तो हमारे कम से कम इन सालों में, मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, 500 बच्चे हमारे डॉक्टर बनते। हमें बड़ा दुख है, मैंने ये बात वैसे भी लोग उसमें उसको भी कही आप जिंदे, और जो इसको हरियाणा कमेटी को बनाने वाले आदमी थे आज घर बैठे हैं। पर ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਾਇਦ ਭਾਈ डॉक्टर तक नहीं आएगा। नहीं, कौन कहता डॉक्टर नहीं है? आप देखो, आप प्रेस वाले हो, हम गाड़ी हमारी खड़ी है, आप हमारे साथ चलो, उसकी OPD देखो और डॉक्टरों का सिस्टम देखो, उसका नाम है, ये मैं नहीं कह रहा। PGI का जो पे का वो मतलब वो PGI का जो स्केल है ना, वो स्केल डॉक्टरों को मिलते हैं, अच्छे डॉक्टर आते हैं। आप जाकर हमारे साथ चलो, एक चीज आंखों से देख लेनी, उसमें तो कोई हर्जी नहीं है ना। आप OPD देखो आपकी, और फ्री 15 रुपए की। मैं भी वहाँ गया हूँ, वहाँ सर्जन नहीं है, सर्जन के लिए आपको चलो देखो, लाने पड़ते हैं। नहीं देखो कोई बात नहीं, देखो वो इधर अभी शुरू हुआ है धीरे धीरे। अब हमने MRI मशीन वहाँ नहीं है, यहाँ 17 साल हो गए बने हुए, तो धीरे धीरे आया है। वो आगे लाठी लेके उसको रोकने वाले भी तो हमारे भाई खड़े हैं ना, हरियाणा की है ना, वो बाहर के तो नहीं है भैया, वो हमारी लाठी लेके पहले खड़े हैं भी, एक उसका काम हमने होने नहीं देना। उन्होंने क्या कमा दिया है? जरूरत क्या पड़ी उनको कि दूसरा गठन करने की हरियाणा के लिए? आजकल फौज की अब बुरा वक्त सोचते हैं और कहीं हाथ लग जाएगा। उनका कहना है कि अकाली दल जो पहले से बादल सरकार है, वो जो वहाँ पे जो बंदे अपॉइंट करते हैं या जो भी लोग होते हैं वो अपने ही बनाते हैं। नहीं, ये बादल साहब के, ये सारे जो मुलाजिम है ये बादल साहब के घर के हैं, जो ये सभी लगे हुए लोग, इतना तो उसका बड़ा परिवार भी नहीं है भी ये सारे उसके घर के लगे हों। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ। नहीं आज इन्ने कमीशन बैठे ने भाई साहब, एक मिनट, ਉਹਦੀ इंक्वायरी हो गई है, ਇੰਨੀਆਂ ਸਿੱਟ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਫੜ ਲੈਣ। ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਝਟ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਸਾਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ 5 ਸਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਦੱਸੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਬਰਗਾੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਦਾਦੂ ਵਾਲ ਵਰਗੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਲੜ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੁਣੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਇੱਕ- ਚੱਲੀ। ਇੱਕ- ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੋ ਦਿੱਤੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਵਾਪਸ ਲਓ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫੋਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ- ਪਰ ਉਹ ਗੋਲੀ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਅਸੀਂ ਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇਂਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕੀ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। 10 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਨ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਹ ਕਰੇ ਜਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਾਧਾ ਇੰਨਾ ਸਾਲ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ। ਐਸੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਥੋੜੀ ਹੈ ਉਹ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਬ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ नहीं हैं। हाँ जी, मुख्य रूप से क्या बताना चाहते हो आप? हम ये बताना चाहते हैं जो गए हैं ना, जो उन्होंने इल्जाम लगाए हैं भाई साहब, बिल्कुल गलत इल्जाम है, ये बेबुनियाद है। और जो ये आदमी आए हैं ये सारे इग्नोर किए हुए आदमी हैं। चाहे वो गोविंदगढ़ है, आपको जानते हो, बाड़ा में उसको कोई नहीं पूछता। अजराना ये मियाँ बीवी हैं, एक हरियाणा स्त्री विंग की प्रधान है, वो स्पोक्समैन है, और उसका एक भाई दिल्ली कमेटी में बादल साहब ने टिकट दे के मेंबर बना रखा है। ये तो घरेलू उनके इल्जाम लगाते हैं, इनका पूरा परिवार ही इसी काम में है, तो ये बादल साहब पे इल्जाम लगा रहे हैं। ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਗਈ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ SGPC ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤਰਾਉੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਗਈ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ आपका नाम? मेरा नाम हरदीप सिंह, एक्स चेयरमैन मार्केट कमेटी। पंजाब के बाद अब हरियाणा की सियासत भी गर्मा गई है, क्योंकि बैठ के कई इंक्वायरी होगी, इनको पकड़ के किसी भी ने अंदर क्यों नहीं किया। हम कहते हैं भाई गुरु साहब सभी के हैं, हमारे इष्ट हैं, हम इसको मानते हैं। जो बेदबी जिसने की है वो उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए, उसको अंदर करना चाहिए। पर हम ये कहते हैं भाई हिंदुस्तान की इतनी एजेंसीज हैं, वो इंक्वायरी करके क्यों नहीं इनको पकड़ के अंदर कल करती। एक आरोप ये भी लगाया कि इतना परिवारवाद ज्यादा है और गुरुद्वारों पर इतना होल्ड है कि जो गुल्लक में पैसे आते हैं वो बादल परिवार अपने काम के लिए ये इस्तेमाल बहुत करता है। आपने मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई साहब। आपके नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूँ, SGPC दरबार साहब का ले लो आप, 1 रुपया गिरता है तो उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड है। ये मेरे कहने से नहीं होगा, ये हमारे प्रधान जी गुरुद्वारा मंजी साहब करनाल हैं। SGPC से एक इंस्पेक्टर आता है, फिर गोल खुलती है। ये हमारा एक्स प्रधान बैठे हैं, एक रुपए का साफ रिटर्न में होता है, साइन होता है, एक चाबी उसके पास होती है, एक चाबी गुरुद्वारे में होती है। ये तो कहने वाले इल्जाम है। बादल परिवार पर क्यों आरोप लगते हैं कि वो गुल्लक में पैसे इस्तेमाल करते हैं? अच्छे लोगों को कमरा तक नहीं मिलता वहाँ जाके। जवाब दिया भाई साहब, आप मैं जो पूछ रहे हैं मेरे से दोबारा पूछना है। वो ये कहते हैं, फिर बार बार आरोप क्यों लगते हैं कि बादल परिवार उन गुल्लक के पैसों को इस्तेमाल जब अच्छे दिन होते हैं ना भैया, सभी पीछे चलते हैं। जब किसी पार्टी के बुरे दिन होते हैं ना, पीछे से भाग जाते हैं। ये उन लोगों में से है, ये 3 बार पार्टी छोड़ के गया भूपिंदर सिंह। अब मैं आपकी नॉलेज के लिए और बताऊं,
जिन्होंने हमारे मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज के लिए हमने लाठी खाई, डंडे खाए, मेडिकल कॉलेज शुरू किया, ओपीडी शुरू है, इन लोगों का हमारा हुड्डा साहब ने उसको एक भी एनओसी नहीं दी और हमारी उसकी बाउंड्री वाल तोड़ी, उसको सिरोपा डाल के ये भूपिंदर सिंह और ये हरियाणा कमेटी में गया था। उसके बाद फिर श्रोमणी कमेटी अच्छी होगी, बादल साहब अच्छे हो गए, यहाँ आ गया। उसके बाद नीसंग और डाचर में खट्टर साहब नहीं गए थे। आप चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए जिनके समय में बेअदबी हुई? हम चाहते हैं इंक्वायरी हो गया, जो गुनाहगार है वो एजेंसीज हैं हिंदुस्तान की इतनी बड़ी, वो इंक्वायरी करें। हरदीप जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या भाजपा आपके दल को तोड़ रही है? देखो, ये इतने बड़े हम लीडर नहीं है, हमारे लेवल की बात नहीं है ये। बाकी इनका मैं आपको बताता हूँ थोड़ा, एक मिनट। हमारे जो ये है ना दादूवाल जी, अब हम ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भाई, हमारे कमेटी में इल्जाम थे भी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हरियाणा में कुछ नहीं किया, हम ये कर देंगे। दादूवाल ने क्या किया है, उसने कल्ले पे अपने पावर रखी हुई साइन करने की। जो गुरुद्वारे की गुल्लक होती है अपने आप खोलता है, बोलियां हुई जमीनों की उलाचिका में ये सारे पैसे बांध के अपने साथ अपने डेरे पे ले गया दादूवाल। हम कहते हैं इनको 15 साल हो गए हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बने को, इन्होंने कुछ भी किया हो बताओ, हरियाणा में कुछ खड़ा किया हो? हमारे SGPC ने पंजोखरा साहब में कॉलेज चल रहा है, मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज है, हमारे नीसंग में कॉलेज चल रहा है, शेखपुरा में संगीत अकेडमी चल रही है। हमारे नीसंग से हजारों लड़कियां फॉरेन में चली गई, हमने आईलेट्स रखा था, MCOM BCOM, हमें मैसेज आते हैं, ये हमारे भाई साहब हमारे एरिया के हैं। इतना बढ़िया कॉलेज, 36 बिरादरी की लड़की पढ़ती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम सार्थक कर रहे हैं। हरियाणा वाले मांग कर रहे हैं कि अलग गुरुद्वारा की जो इनकम यहाँ से होती है वो यही हरियाणा में रहे, पंजाब में। तो उससे ज्यादा हम ले रहे हैं भाई साहब, उससे ज्यादा ले रहे हैं हम। जो ये जिसे कॉलेज है, सब कॉलेज है, जो यहाँ ये पे होती है पंजाब जा रही है यार भैया, ये तो लगे हुए ज्यादातर लोग वहाँ कमरा तक नहीं मिलता। नहीं हरियाणा के बाहर लगे हुए लोगों की बात। सारे गुरुद्वारों में पंजाब के गुरुद्वारा कब्जे हो रहे हैं। हाँ, सबसे पहले तो सब भाइयों का धन्यवाद है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मेन मुद्दा जो ये है कि कल कुछ एक लोग जो अलग संगठन बनाने के लिए उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने एक बहुत बड़ा हवा बना दिया कि श्रोमणी अकाली दल हरियाणा इकाई को बहुत बड़ा झटका लगा और सारे मेंबर टूट गए। आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मेन मुद्दा यही है कि ये जितने भी सारे बैठे हैं ये जिला इकाई है और आज जिला स्तर की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हमारे जिले के सारे पदाधिकारी आपके सामने कैमरे के सामने है। एक आपको जो है ना उसकी एक बंदे से आपको इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा। जो कल छोड़कर गए हैं वो लोग कौन हैं, क्या पार्टी को नुकसान होगा या नहीं होगा? कोई पार्टी को, मैं आपको यही तो बताने के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि आज करनाल जिला इकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जिले के सारे पदाधिकारी आपके सामने बैठे हैं। आप खुद आइडिया लगाओ कि पार्टी को उनके जाने के बाद क्या फर्क है। कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो, पार्टियां छोड़ना, नई पार्टी में जाना हर बंदे का, हर लीडर का फंडामेंटल राइट है, वो उनका अपना है, वो करे, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। कोई आता है कोई जाता है, ये तो चलता रहता है। इसमें जो है पार्टी अपनी जगह मजबूत है, मजबूत थी, मजबूत है और आगे भी मजबूत। परिवारवाद को बढ़ावा देने की बात की गई है उनकी तरफ से, जो तमाम ऐसे मामले हैं उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़े बात सामने है, उसको लेकर हम पार्टी छोड़ रहे हैं। कारण ये है, देखिए बेदबी मामला कितने साल पुराना है और आज वो पार्टी छोड़ रहे हैं, ये सवाल उन्हीं से पूछे बेटर रहेगा। परिवारवाद को लेकर बढ़ावा देने की बात की गई कल इसी गुरुद्वारों में उनकी तरफ। जी, मैं ये भी यही कहूंगा आपसे कि ये उल्टा उनसे पूछिए आप, कितना टाइम हो गया उनको अकाली दल में, आज उनको परिवारवाद क्यों नजर आ रहा है? आज क्या कारण है कि आज उनको परिवारवाद नजर आया? इससे पहले ये परिवारवाद क्यों नहीं दिखा उनको? ये उन्हीं से पूछे। क्या पार्टी सत्ता में नहीं है, पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए वो छोड़ कर गए हैं? ना ये चीज आप ये उनसे पूछिए। हमने तो पूछा ना, जब मलाई खाने का टाइम था तब तो वो लोग जो उनको कोई परिवारवाद नहीं दिखा, उनको कोई कुछ नहीं दिखा। उस वक्त मलाई सच में मिली थी? पता नहीं उनको मालूम, ये उनसे पूछिए ना। आप ही जब पार्टी सत्ता में होगी। सरसा ने परसों ऑनलाइन होके एक स्टेटमेंट डाली थी कि मैं अब सामने आऊंगा, कहीं ना कहीं उसने अपना असर दिखा दिया है। सरसा साहब से पूछिए। सर, उनके पार्टी छोड़ने से पार्टी को कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, पार्टी मजबूत थी, है और मजबूत ही रहेगी। कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी है? ये सिर्फ उनके उस बात को जवाब देने के लिए ये सारे पदाधिकारी बैठे हैं, सामने नहीं आए। ये टोटल सारे पदाधिकारी है, करनाल जिले की बॉडी बैठी है आपके सामने, सारे अपने हल्का वाइज अध्यक्ष हैं सारे। ये
मतलब पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा, पार्टी वैसे वैसी है, पार्टी मजबूत है। सर मैंने पूछा रघुजीत के बिना को कह रहे हैं कि रघुजीत है यहाँ हरियाणा का, वो अपनी मर्जी करता है, कभी नॉमिनेट कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, आज तक उसने इलेक्शन नहीं लड़ा। ये क्या है मामला का? देखिए अगर आज उनको, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि अगर आज उनको हर बात इतनी मतलब ये बुरी लग रही है, तो आज ये तो कई साल हो गए उनको पार्टी में, आज ये चीजें क्यों दिखी है उनको? आज ही क्यों उनको दिखी ये चीजें? आपका नाम? सुरेंद्र पाल सिंह रामगढ़िया, यूथ प्रधान हरियाणा। चढ़ गए हैं कोई भी रहने दो। सिर्फ